Now, this one topic you see symbols for electrical components. Your circuit symbols are coming. In electric circuits, we have to show various electrical components with cell हो गया या बैटरी हो गया, कनेक्टिंग वायर हो गया, वायर जॉइंट्स हो गया. ये सब वायर जॉइंट्स जैसे इसके ऊपर है, अगर बल्ब नहीं लगा है तो कहीं पे ऐसे होते हैं अपना, ये सब वायर जॉइंट्स होते हैं. बेसिकली एक डिब्बी लगी होती है ऐसे, इसको खोल करके यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट्स लगा सकते हैं. 12 उसके बाद में आपका नाम. तो ये आपका सबसे पहले अगर आप पहला सिंबल आप देखेंगे सेल, तो सेल का जो सिंबल होगा वन लेग इज ग्रेटर एंड वन लेग इज स्मॉलर. तो जो लेफ्ट लेग आपको लॉन्गर दिख रही है ये वाले, ये पॉजिटिव पोल है, और ये शॉर्टर लेग जो है आपका ना दिस इज द नेगेटिव हो गया. एक तो सेल हो गया. उसके बाद अगर आप इसी में दूसरे को अगर आप देखेंगे ये दिस इज ये आपका प्लस स्मॉलर लेग ए कनेक्टेड विद लॉन्गर वन, ए नेगेटिव करेक्ट, फिर ए दिस इज और ये. तो ये सेल सेल सेल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आपका सेल्स. तो दिस इज कॉल्ड द बैटरी. बैटरी दिस इज अपना या ऑफ टू सेल्स आप कह सकते हैं. बेसिकली अगर आप कहेंगे तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर आपका नाम देखो सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज. ये भी आपका कनेक्टेड इन सीरीज हो गया आपका नाम देखो. तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन आपका बैटरी, तो एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया ऑफ द फर्स्ट सेल और एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल आपका हो गया आपका नाम. इज दैट क्लियर सर? इसके बाद थर्ड आपका जो होगा ऐसे लंबी सी आपका नाम है जो लाइन, द लॉन्ग लाइन स्ट्रेट लाइन आपकी होगी. दिस इज कॉल्ड द कंडक्टर या कनेक्टिंग वायर्स. ये हो गया आपका कनेक्टिंग वायर्स. अब आपका अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है आपका नाम इसमें, और इसमें आपका एक पॉइंट लग गया आपका देखो ना दिस पॉइंट, और इसके साथ आपका एक नीचे को आ गई ये आपका दिस इज, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में अगर आपका पॉइंट है दिस इज कॉल्ड अ वायर जॉइंट. अ वायर जॉइंट या वायर पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं. दिस इज इज इट क्लियर? अगर आपका देखो ना दिस एक लाइन आपकी ऐसी है देखो, और ये आपका ऐसे आ रही और एक फिर ऐसे आ रही एंड ऐसे आ रही आपका ना देखो ऐसे. तो दिस इज कॉल्ड द वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कनेक्ट या वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कनेक्टर का हो गया आपका नाम. ऐसा क्लियर? इसके बाद अपना नाम देना अब ये मैक्सिमम आप इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे देखते हैं करने. तो दिस इज कॉल्ड द फ्यूज. दिस इज द फिक्स्ड नॉट फ्यूज, फिक्स्ड रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस भी आप इसको कह सकते हैं. जैसे यहाँ पर ये ऐसे क्या आपका रेसिस्टेंस, तो ये फिक्स्ड रेसिस्टेंस भी आप कह सकते हैं. अब इसके बाद आपका जो अगर आएगा ऐसे रेसिस्टेंस आपको बनाया ये ऐसे आपने बनाया और इसके ऊपर से आपका एरो लग करके ये आपने ऐसे बनाया. तो दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल रेसिस्टेंस. वेरिएबल रेसिस्टेंस. और इसका दूसरा नाम भी है रेसिस्टेट. आपका नाम दिस RHEOOST. इज इट क्लियर? कई लोग इसको क्या करते हैं ऐसे भी बना देते हैं. सब एरो यहाँ भी लगा सकते हैं. तो अब कई बार होता है कि सर ये क्या वेरिएबल रेसिस्टेंस आपका क्या है देखो इज नोन एज अ रेजिस्टेड आपका हो गया. तो विच इज यूजुअली विच इज कई बार हो सकता है कि किसी ने ना बताया आपको. तो विच इज यूजुअली आपका ऑपरेटेड बाय
ये ऊपर से ऐसे स्लाइड करता है आपका, देखो ऑपरेटेड बाय स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये आपका दिस कॉन्टैक्ट ऑन ए लॉन्ग कॉइल, दिस ये आपका ये है रेस्ट्रिक्ट या वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका ना। तो ये आपका हो गया, आपका ना देखो दिस, तो ये आपका जो है लॉन्ग कॉइल है आपका ना, देखो दिस मेड ऑफ, ये भी रेजिस्टेंस वायर बनाई जाती है अपना, ठीक है। तो अब आपका जो है ये क्या है आपका नाम, रेस्टोर्ड इज क्या होगा, यूजुअली ऑपरेटेड बाय ए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑन ए लॉन्ग कॉइल मेड बाय रेजिस्टेंस वायर। तो अब आपका लोग इसको पूछेंगे सर इसका यूज्ड कहाँ करोगे आप, इसका यूज कहाँ करोगे, तो नाउ टू चेंज द करंट, इसको करंट को चेंज करने के लिए किया जाता है आपका नाम, देखो इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट में आपका नाम याद रखिएगा, किसी भी सर्किट में आप लगाएंगे विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, बिना वोल्टेज को चेंज किए आपका सोर्स लाइक, वो चाहे आपका सेल हो या और आपका नाम बैटरी, इसको ऐसे ले जाएंगे राइट साइड की तरफ इंक्रीज कर जाएगा, लेफ्ट को ले जाएंगे डिक्रीज कर जाएगा, ऐसा इसमें आपका होता है आपका नाम का दिस, क्लियर हो गया ना। फिर उसके बाद आपका नाम देखो दिस इज द नेक्स्ट टू दैट आपका नाम दिस, तो ये आपका क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट विच यूज आपका नाम फॉर मेजरिंग अ करंट आपका नाम देखो, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज आपका नाम, इन क्लोज सर्किट या सर्किट आपका जो है वो तो ओपन सर्किट क्लोज सर्किट हम जब भी कहेंगे, लेकिन सर्किट में आप इसको लगाएंगे जैसे। इसके बाद आपका नाम देखो जैसा, अब आपका इसको ये आपने क्या, दिस इज द वोल्टमीटर फॉर यूजिंग वोल्टेज, मेजरिंग वोल्टेज आपका हो गया आपका नाम, दिस इज द आपका नाम। इज इट क्लियर? इसमें एक चीज और आती है आपका, वन थिंग इज मोर आपका नाम, इसको दिस बताए, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर हो गया सब आपका नाम देखो, तो ये भी आपका ना गैल्वेनोमीटर इज अ करंट डिटेक्टिंग, ये भी आपका करंट डिटेक्टिंग आपका नाम इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका नाम देखो दिस इज द, तो ये आपका होगा। उसके बाद अब आपका 11th में अगर आप करेंगे तो ये कई में ऐसे बना हो, बुक में आपका देखो ये देखो ऐसे बना हो, या कई में आपका ऐसे बना हुआ, जो हमने यहाँ बनाया, लेकिन देयर इज नो पॉइंट, तो जब पॉइंट नहीं होगा तो दिस इज ओपन स्विच, ओपन प्लग आप जिसको कहते हैं, ओपन प्लग की भी आप इसको कह सकते हैं। अभी आ गया क्लियर। अब आप अगर ये पॉइंट ये आपका यहाँ पे बनाया आपने देखो ये, और एक पॉइंट के ऊपर देते हैं, एक पॉइंट ये ऊपर या ऐसे बना या आपका जो बना, तो दिस इज द क्लोज्ड स्विच या क्लोज प्लग की भी आप कह सकते हैं। इसके बाद आप अगर इसको ऐसे बना दो, ऐसे जैसे, तो ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो, ऐसे बनाते हैं बहुत से टीचर, इसको क्या करते हैं, ऐसे किया अपना, ऐसे किया, दिस इज द बल्ब हो गया आपका ऐसे। तो इसके मतलब आपका सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कहाँ पे काम करेगा आपका ना देखो, व्हेन स्विच आपका स्विच आपका क्या, अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज स्विच या व्हाट इज प्लग की, तो नाउ इज अ डिवाइस, ये भी ये जो स्विच है ये भी आपका क्या डिवाइस फॉर मेकिंग और ब्रेकिंग, यानी कि जो कंटिन्यूस फ्लो बनाती है और आपका डिसकंटिन्यू कर देती है इलेक्ट्रिकल आपका ना ऑफन इलेक्ट्रिकल। तो ये आपका हो गया आपका
ठीक है. तो when the switch is open, then the circuit is break and no current flows in it. Or when the switch is आपका close, when the switch is close आपका ना, so इसका मतलब क्या हो गया कि the circuit is made on current flow in it आपका. Is it clear सर? तो ये आपके नाम कुछ वो थे सर्किट डायग्राम सामने, इसको मिटाया नहीं है इसलिए यहाँ भी बना दिया अपना नाम. अमीटर भी लगा दिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है, आप अमीटर को यहाँ भी अपना यूज कर सकते हैं. क्लियर है सर? सुनो प्लीज डू इट.